अब पाकिस्तानी क्रिकेट हो और डेली कोई ड्रामा ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने जिद पकड़ लिया कि मोहम्मद हफीज को फौरन से निकाला जाए और हफीज के साथ किसी भी सूरत में हम जो है वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। और वजह इसकी ये है कि मोहम्मद हफीज के साथ कुछ खिलाड़ियों की बनती नहीं है और मोहम्मद हफीज ने कुछ खिलाड़ियों की जो हुक्मरानी है ना टीम में, वो खत्म कर दी है। अब जो है वो कुछ खिलाड़ियों के जो अपने फेवरेट जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उनसे जो खबरें चलवाई गई हैं कि भाई साहब आप ये खबर चलाएं कि मोहम्मद हफीज को जो नया पीसीबी का सेटअप आएगा, आपको मालूम है जका अशरफ ने रिजाइन दे दिया था, नया सेटअप आएगा तो उसमें जो है अगर मोहम्मद हफीज को मौका मिलता भी है, लेकिन हम जो है मोहम्मद हफीज के हक में फीडबैक नहीं देंगे। हम मोहम्मद हफीज के लिए कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं देने वाले। हम यही कहेंगे कि मोहम्मद हफीज को हटाया जाए, मोहम्मद हफीज के साथ हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब आपको मालूम है कि मोहम्मद हफीज की जो कोचिंग है उसमें पाकिस्तानी टीम की क्या हालत हुई है, वो तो हम सबको मालूम है। लेकिन यार बात इतनी सारी है कि मोहम्मद हफीज, ठीक है उसके कुछ फैसले हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में इधर उधर करना हो सकता है, लेकिन मैदान में हफीज नहीं खेल रहा था। मैदान में यही खिलाड़ी खेल रहे थे जो आज डिमांड कर रहे हैं कि हफीज को निकाला जाए। अब अगर देखा जाए तो हफीज से मसला क्या है, मैं आपको बता देता हूं। हालांकि हफीज की कोचिंग के हक में मैं नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, ये बंदा जो है वो कोचिंग कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन खिलाड़ियों को जो मसला है, खिलाड़ियों में से अब सारी टीम को ये जो वीडियोस आती है और जो इनके जर्नलिस्ट हैं जो खबरें देते हैं भाई, वीडियो बनाते हैं, वो तो सारी टीम का नाम लेते हैं कि खिलाड़ी हफीज के हक में नहीं है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब आप ऐसा कह लो कि ये घंटे के बच्चे हैं। मैं अगर आम लफ्जों में बोलूं ना तो मैं कहता हूं ना, मतलब मैं इनको बोलूंगा ये घंटे के बच्चे हैं। आप अंदाजा लगा लो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुल्क में जाके या किसी भी कंट्री में जाके पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा ना बजाओ। हर टीम ने, हर बंदे ने, हर टीम के मेंबर ने इनकी ली है बता के। आप एशिया कप में चले जाओ, विराट कोहली ने इतनी ली, तब से हम ट्रैक से उतर गए हुए हैं। मतलब जब से विराट कोहली ने 10 सितंबर को 100 मारा था ना केरल के साथ मिलके, तब से पाकिस्तान क्रिकेट ट्रैक से उतर चुकी हुई है। ये मैं भी जानता हूं और ये जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन है या जो भी है, ये सब जानते हैं कि विराट कोहली की पिटाई के बाद विराट कोहली ने जो घंटा बजाया था टेपीए और नसीम शाह का, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का भी ट्रैक पाया ही नहीं है। फिर वर्ल्ड कप में इंडिया ने जिस तरह हमें जलील किया, अफगानिस्तान ने हमें हराया, सारी टीमों ने हमारी ली, हम जलील हुए, हम वापस आए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें कुत्तों की तरह मारा, न्यूजीलैंड में गए, न्यूजीलैंड ने कुत्तू की तरह मारा और आपके भाई की प्रोडक्शन भी ठीक हो गया। मैंने बोला था 4-1 से ये न्यूजीलैंड में जाके जलील होंगे, मैंने बोला था 3-0 से ये जलील होंगे उधर जाके ऑस्ट्रेलिया में, मैंने बोला था ये वर्ल्ड कप से बाहर होंगे, मैंने बोला था ये एशिया कप में जलील होंगे। भाई की सारी प्रोडक्शन ठीक होती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भाईजान लड़ाइयां चल गई हैं दोबारा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ना पिछले 6 महीनों से सिर्फ लड़ाइयां चल रही हैं। कभी बाबर शेर के साथ लड़ता है, कभी बाबर रिजवान के साथ लड़ता है, कभी शाहीन रिजवान के साथ लड़ता है, और टीवी के आगे आके ना ऑन स्क्रीन ये ऐसे दिखा रहे होते हैं जिस तरह हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो चूतिए हैं, हम तो जी हमको तो पता ही नहीं है। और घंटे हो हमें सारा पता होता है कि शाहीन ने एशिया कप में बाबर को थप्पड़ मारा था। हमें यह भी पता है कि अभी न्यूजीलैंड सीरीज में बाबर और शाहीन की मुंह मारी हुई है। हमें यह भी पता है कि बाबर और रिजवान की मुंह मारी हुई है। हमें यह भी पता है बाबर और रिजवान अब आपस में उस तरह नहीं बोलते। हमें यह पता है कि बाबर और शाहीन की आपस में बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज की हुई है। हमें तो यह भी पता है, हमें पता है ना, फिर कौन सी बातें छुपा रहे हो। बाबर आजम को जो फील्डिंग पे नुकर पे खड़ा किया होता है, क्या मकसद है? शाहीन अफरीदी भाई लड़ा हुआ है बाबर आजम से, बाबर आजम शाहीन अफरीदी से लड़ा हुआ है, और फिर सब की वजह से मोहम्मद हफीज से ये लड़ते हैं, कभी फीज इनके साथ लड़ता है। अभी अब आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम विदाउट पीसीबी चेयरमैन चल रही है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना जो, विदाउट चेयरमैन चल रहा है। जका अशरफ का तो बजा दिया घंटा, उस बुढ़े ऐनक वाले जिन बर्फानी गिद्दड़ कद्दू नुमा शक्ल के बांदर को तो भाई रगड़ दिया उन्होंने, उनको उसको तो रगड़ दिया। चेयरमैन जका अशरफ ने जैसे ही अपने आप को इस्तीफा दिया, अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद आखिरी मैच पाकिस्तान ने खेला और पाकिस्तानी मैच जीत गई। ये भी कोई इंसिडेंस नहीं है। इसी के साथ साथ क्या आपका क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? तो चीजें बहुत सारी हुई हैं, यानी कि अभी लीडरशिप की समझ जो है वो और उसकी जरूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही निखार आता है। हालांकि मैं समझता हूँ T20 में कुछ खास लीडरशिप लगती नहीं है। स्मॉल टोटल्स को डिफेंड करने में जरूर लगती है लीडरशिप, क्योंकि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस अप फ्रंट एग्जॉस्ट करने पड़ते हैं। बट अदरवाइज एक चाल है जो कि नॉर्मली हर क्रिकेट टीम अपनाती है। पावर प्ले की एक स्ट्रेटजी है, मिडिल फेस की स्ट्रेटजी है, एंड की स्ट्रेटजी है, आपके पास उसी हिसाब से बॉलर्स और बल्लेबाज होते हैं। सो मगर वही बात है कि अगर फील्डिंग ठीक नहीं होगी, बैटिंग में रन नहीं होगी, इंकंसिस्टेंसी होगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, कॉम्बिनेशन छेड़ेंगे जो इस सीरीज में हुआ है, तो फिर आप एक तरह से
आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा टीम इंतजामिया है, मोहम्मद हफीज़ और उनके साथ जो बाकी कोचेज़ हैं, क्या ये अपनी नौकरी बचा पाएंगे? क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सेटअप आने वाला है, क्या वो इन लोगों को कंटिन्यू करेगा? क्या सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो इस कोचिंग स्टाफ को कंटिन्यू करने के लिए अपना फीडबैक देंगे या मनफी फीडबैक देंगे? ये सबसे बड़े सवालात हैं। हमारे ज़रा ये कहते हैं, मैं क्योंकि अभी भी क्राइस्ट चर्च में मौजूद हूँ और सब कुछ देखता चला आ रहा हूँ, जो हमने किया, जो हम करना चाह रहे थे, जो हमसे हुआ नहीं, वो हम सबके सामने और आपको मैं बार बार बता भी चुका हूँ। पता ये चला है कि मोहम्मद हफीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सटेंशन नहीं हो रही है। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह नया क्रिकेट बोर्ड आके हफीज़ को घर भेज सकता है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है, बड़ा औखा है सुनना भी, बर्दाश्त करना भी, कि प्लेयर्स हफीज़ को कंटिन्यू एज ए कोच वर्ल्ड कप साथ नहीं लेके जाना चाहते। वो रवैया हो सकता है, वो अंदाज़ हो सकता है, वो बनी बनी टीम को ख़राब करना हो सकता है, या वो मोहम्मद हफीज़ जो कि प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसरी करते हैं, वो अपने हिसाब से टीम को चलाना चाह रहे होंगे और प्लेयर्स शायद उसके में पॉजिटिव फीडबैक देने के हक़ में ना हों। अब सवाल ये होता है कि हफीज़ के बारे में पूछा किससे जाएगा? शाहीन अफरीदी से जो कप्तान है, रिजवान जो नायब कप्तान है, उनसे पूछा जाएगा, बाबर जो कि सीनियर प्लेयर हैं, फ़खर सीनियर प्लेयर हैं, इफ्तिखार सीनियर प्लेयर हैं, आपका कोचिंग स्टाफ होता है, आपके टीम मैनेजर्स होते हैं, आपके बाकी लोग होते हैं। तो अब ये चीज़ जो है वो देखनी क्रिकेट बोर्ड ने है, लेकिन पता ये चल रहा है कि मोहम्मद हफीज़ के बारे में प्लेयर्स अपना फीडबैक नहीं देने वाले। अच्छा, उसकी वजह उनका अंदाज़ हो सकता है। अब देखें, हफीज़ को भी हमें मार्जिन देना चाहिए। एक बंदे को आपने पाकिस्तानी टीम का डायरेक्टर लगाया, उसने यहाँ पर तजर्बे किए, तो अगर आप उसके ऊपर छुरी चला देंगे तो इसका क्या नुकसान होगा कि आपका माहौल टीम का जो है ना, वो फिर नया बंदा आके अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, वो फिर आपको टाइम लग जाएगा। अब अगर हफीज़ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, हफीज़ अपने हिसाब से देखें, एक हफीज़ के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे मिसबा के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। हमने हफीज़ को यही हफीज़ इसी ज़का अशरफ के साथ क्रिकेट कमेटी में काम करने से इनकार करके चले गए थे, जब हफीज़ को चेंजिंग करना चाह रहे थे, हफीज़ कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो प्लेयर्स को रेस्ट देके नए प्लेयर्स को मौका देना, ओपनिंग जोड़ी तोड़ना, इसमें सारी हफीज़ की साइंस थी। तो हफीज़ अपने हिसाब से शायद वो प्लेयर्स का बैकअप देखना चाह रहे हो। देखिए, मार्जिन देना चाहिए, उनका 15-20 साल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है। अगर उसको ये लगता है कि अगर कोई मेरा बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो गया, कोई मसला हो गया, तो मेरे पास बैकअप क्या होगा, तो वो जो डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स थे वो उनको आगे लेके आना चाह रहे थे। हम सब ने उनके ऊपर तनकीद की कि उन्होंने बनी बनाई जोड़ी ख़राब की, वो एक बनी बनी टीम को ज़का अशरफ ने और हफीज़ ने मिलकर ख़राब किया। ये हम जर्नलिस्ट ने तनकीद की है, खुल के की है, ये हफीज़ को भी पता है और ये हर जगह बात हुई है। उसके माइंड में शायद ये हो सकता है कि मैंने बैकअप अपनी टीम का तैयार करूं, मैं तैयार करूं। लेकिन अगर प्लेयर्स जो हैं वो हफीज़ के एटीट्यूड से या उनके गुस्से से या उनके बॉसी अंदाज से अगर वो खुश नहीं है, तो क्या क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स की इस बात को अकोमोडेट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक सवाल है।